हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज 4 जुलाई के सेट को हम सॉल्व करने वाले हैं। 4 जुलाई के दिन एंड 4 जुलाई को एसएससी सीएचएसएल में जो जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं, आज इन सभी प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे और जानने वाले हैं कि ये प्रश्न कौन कौन से पूछे गए हैं। एसएससी के एग्जाम में हमेशा रिपीटेशन होता है। आप एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हो, सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, एमटीएस की तैयारी कर रहे हो, है ना, सिलेक्शन फेज की तैयारी कर रहे हो, सीपीओ की तैयारी कर रहे हो, जीडी की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए प्रश्न बहुत जरूरी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। इनको आप लोग देख सकिएगा। ये 4 जुलाई की चारों शिफ्टों में आए गए प्रश्न हैं। ठीक है, चलो भाई स्टार्ट कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न ऐसे हैं जो 4 जुलाई के दिन पूछे गए हैं। तो भैया आपका जो पहला प्रश्न पूछा गया था पहली शिफ्ट में ही, तो त्रिपुरा की आधिकारिक भाषा कौन सी है। तो त्रिपुरा में बंगाली बोली जाती है और कोकर रोक भाषा बोली जाती है ना। बंगाली और कोकर गोश भाषा बोली जाती है, याद रखिएगा। बंगाली बोली जाती है और कोक बरोक भाषा बोली जाती है। ये कहां पर, ये त्रिपुरा के अंदर। किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। आप देख पा रहे होंगे कि पिछले 2 पेपरों में, 3 जुलाई के 2 पेपरों में एक प्रश्न पूछा गया था। किसको लेकर, नौरोज त्योहार को लेकर। याद रखना आप लोग, नौरोज जो त्योहार है ना, नवरोज त्योहार को लेकर 2 बार प्रश्न पूछा है। और 4 जुलाई को क्या पूछ लिया, 4 जुलाई को पूछ लिया कि रक्त एवं लौह की नीति कब अपनाई गई। मैंने जब 3 जुलाई का पेपर सॉल्व कराया, 2 जुलाई का पेपर सॉल्व कराया, मैंने आपको बताया था कि आपसे पूछेगा ही पूछेगा रक्त एवं लौह की नीति, आपसे पूछेगा ही पूछेगा राजत्व सिद्धांत। पूछ लिया, ऐसे ही प्रश्न पूछेगा आपसे, याद रखिएगा। तो रक्त एवं लौह की नीति किसने, बलबन के द्वारा। हिमाचल प्रदेश के गवर्नर जनरल कौन है। तो हिमाचल प्रदेश के गवर्नर कौन है भाई, आपसे पूछा है। तो शिव प्रसाद शुक्ला हैं। शिव प्रसाद शुक्ला ये हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं। यहां पर जनरल गलत लिख दिया है। हो सकता है कि एग्जामिनर ने सोचा हो कि हमारा देश अभी भी ब्रिटिश सरकार का गुलाम है। हो सकता है मन में आ गया हो एक बार को। तो ये यहां पर जनरल मत लगाना, यहां पर गवर्नर है। राज्यपाल कौन है, तो शिव प्रसाद शुक्ला है, शिव प्रताप शुक्ला है। रजिस्टर जनरल और जनगणना आयुक्त भारत के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, तो गृह मंत्रालय के अधीन। देखो, जो गृह मंत्रालय है ना, ये नागरिकता देता है। नागरिकता कौन प्रदान करता है, तो नागरिकता प्रदान करता है गृह मंत्रालय। नागरिकता को लेकर कानून कौन बनाता है, तो कानून बनाती है संसद। लेकिन देता कौन है, गृह मंत्रालय ही प्रोवाइड कराता है। ऐसे ही जो रजिस्टर जनरल और जो जनगणना आयुक्त होते हैं वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत रहकर ही कार्य करते हैं। भांगड़ा या गिद्दा, मतलब एक भी राज्य छूट ना जाए, एक भी राज्य छूट ना जाए, क्योंकि पहले पूछे गए हैं, चाहे वो कुचिपुड़ी पूछा गया, सत्रिया पूछ लिया है, यक्षगान पूछ लिया है, भरतनाट्यम पूछ लिया है, अब आपका गिद्दा भांगड़ा पूछ लिया है। किस राज्य का है, तो पंजाब का है। अगर आपसे एक राज्य और पूछ लेता, भांगड़ा किस और राज्य का है, तो भांगड़ा जो है वो हरियाणा का है भैया। भांगड़ा कहाँ का, हरियाणा का भांगड़ा है। तो ऐसे पूछता है प्रश्न आपसे। 2016 में की गई नोटबंदी में किस मूल्य की मुद्रा को चलन से बाहर कर दिया गया था। यानी 2016 में जो नोटबंदी हुई है उसमें कौन से नोट बंद किए गए थे, तो 1000 और 500 के नोट। ये देखो भैया, 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे क्या, सच बताना। 1000 और 500 के, हाँ सर, 1500 के ही नोट बंद हुए थे और इन्हीं के एवज में 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। 500 और 2000 के नोट जारी किए गए थे। वाद्य यंत्रों का नाम उनकी किस विशेषता के नाम पर रखा गया है, तो ध्वनि की उत्पत्ति के आधार पर। जैसी वो ध्वनि उत्पत्ति करते हैं ना, उसी के आधार पर वाद्य यंत्रों का नाम निर्धारित किया जाता है। ठीक है भैया, चलिए अगले और प्रश्न देखो कौन कौन से प्रश्न हैं। तो परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन है, अजीत कुमार मोहंती हैं। अजीत कुमार मोहंती परमाणु ऊर्जा विभाग जो हमारा है इस समय भारत सरकार का जो परमाणु ऊर्जा विभाग है उसके अध्यक्ष कौन है, तो अजीत कुमार मोहंती हैं। लुप्त प्राय एशियाई शेर किस भारतीय राज्य में पाए जाते हैं, तो गुजरात में। गुजरात में लुप्त प्राय एशियाई शेर ये गुजरात में पाए जाते हैं। गुजरात के अंदर क्या है, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है, तो गिरी राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात के अंदर है। गिरी राष्ट्रीय उद्यान है ना, ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ये एशियाई जो शेर है ना, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा निकटतम ग्रह कौन सा है, पहला नहीं पूछा है, दूसरा
है ना। निकटतम तारा कौन सा है भाई, निकटतम तारा तो प्रोक्सिमा सेंचुरी है। ये पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा निकटतम तारा तो प्रोक्सिमा सेंटोरी, प्रोक्सिमा सेंटोरी है, ठीक है। टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है, तो टेस्ट मैच में न्यूनतम ओवर रेट क्या है, तो 15 ओवर प्रति घंटा। यानी जब टेस्ट मैच हो रहे होते हैं तो आपको 1 घंटे में कम से कम 15 ओवर आपको फेंकने ही फेंकने हैं। अगर आप उससे कम ओवर फेंकते हैं तो आप टाइम आउट की श्रेणी में आते हैं और आप पर क्या लग जाता है, आप पर जो है प्रतिबंध लग जाता है, ठीक है। नियम के अनुसार फुटबॉल गोल पोस्ट का रंग कैसा होता है, तो फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है ना, गोल पोस्ट ये व्हाइट कलर का होता है। फुटबॉल का जो गोल पोस्ट होता है ये व्हाइट कलर का होता है। ये परंपरा है, ठीक है। कहाँ की, तो फुटबॉल की जो फुटबॉल फेडरेशन है उसकी ऐसी अपनी प्राथमिकता है कि वो जो गोल पोस्ट होता है ना उसका रंग सफेद रखता है, ठीक है। सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किस गवर्नर जनरल द्वारा लगाया गया था, तो सती प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये 1829 में लगाया गया है और लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। लॉर्ड विलियम बेंटिक ये भारत के पहले गवर्नर जनरल हैं जो 1833 के चार्टर के तहत बनाए गए थे। 1833 का जब चार्टर एक्ट आया, उसी चार्टर एक्ट के तहत ये भारत के पहले गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए थे। इन्हीं के समय पर सती प्रथा का अंत होता है। इसके सती प्रथा का अंत कराने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो राजा राममोहन राय ने बहुत कार्य किया है। भारत के सबसे बड़े समाज सुधारक माने जाते हैं ना। भारतीय पत्रकारिता का जनक कहा जाता है उनको, ठीक है मेरे भाई। चलिए, हेमिस महोत्सव कहां पर मनाया जाता है बताओ। हेमिस महोत्सव पर किस धर्म का प्रभाव है, तो भैया ये बौद्ध धर्म से सम्मिलित है। हेमिस महोत्सव बौद्ध धर्म से सम्मिलित है। घरेलू क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो रंजीत सिंह भिवाजी जडेजा के नाम पर, है ना। रंजीत सिंह भिवाजी जडेजा के नाम पर किसका नाम रखा गया है, रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया है। कोंकण रेलवे का गठन किस वर्ष किया गया, तो 1990 में कोंकण रेलवे का गठन किया गया है। 1990 में 1990 में कोंकण रेलवे स्थापित किया गया था मेरे मित्र, ठीक है मेरे भाई। अगला देखिए कौन से और प्रश्न हैं आपके, तो बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया, राजा राज प्रथम है, राजा लिख दिया है, राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। कौन सा मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। 2024 आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप का आयोजन कहां पर किया गया, तो अमेरिका और वेस्ट इंडीज में आईसीसी T20 विश्व कप का आयोजन किया हुआ है, ठीक है। और याद रखिएगा, आपसे पूछ सकता है सर विजेता कौन है, क्योंकि आने वाले पेपर में पूछेगा, ऑनलाइन एग्जाम होते हैं तो भैया विजेता आपसे पूछेगा, तो विजेता तो अपना वतन है। विजेता कौन हो जाएगा, तो विजेता हो जाएगा भारत विजेता है। इसने किसे हराया, तो साउथ अफ्रीका को हराकर ये टूर्नामेंट इस बार जीता है। भारत 2 बार विश्व आपका T20 वर्ल्ड कप जीत चुका है, 2007 में और 2024 में, ठीक है बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा असम का शास्त्रीय नृत्य है, तो सत्रिया है। सत्रिया के तो एग्जामिनर पीछे ही पड़ गया है, एग्जामिनर साहब सत्रिया के तो बिल्कुल हाथ पैर धो के पीछे पड़े हैं। बार बार सर इसको पूछ रहे हैं, बार बार सत्रिया और यक्षगान तो इतनी बार पूछते हैं, इसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। सार्क का फुल फॉर्म बताइए, सार्क का जिसे हम दक्षेस बोलते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन क्या होगा, ये सार्क की फुल फॉर्म है, जिसको हम दक्षेस बोलते हैं ना, दक्षेस बोलते हैं। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, नंदा देवी चोटी भी उत्तराखंड के अंदर ही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक का मुख्य उद्देश्य आपसे पूछे तो ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होती हैं वो ग्रामीणों को कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराती हैं, है ना। साथ ही साथ ग्रामीण गरीबों को ऋण और बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। 2023 हॉकी विश्व कप किस स्टेडियम में हुआ, तो कलिंग स्टेडियम, जिसे हम बिरसा मुंडा स्टेडियम के नाम से जानते हैं, ये उड़ीसा में है। कलिंग स्टेडियम या बिरसा मुंडा स्टेडियम, इसमें हॉकी विश्व कप हुआ था 2023 में भारत के अंदर, ठीक है बच्चों। चलिए, पृथ्वी के सबसे नजदीक दूसरा निकटतम तारा, तो प्रोक्सिमा सेंचुरी। एक बार और पूछ लिया है, डबल हो सकता है, डबल रिपीट हो गया हो। हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा कब मनाया जाता है, तो दशहरा अश्विन माह के 10वें दिन।
अश्विन माह के 10वें दिन दशहरा का पर्व मनाया जाता है। ये हमारे हिंदू कैलेंडर के अनुसार है। संविधान का 100वां संशोधन किससे संबंधित है? संविधान का जो 100वां संशोधन है इसका संबंध किससे है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में जो कुछ क्षेत्र थे उनके हस्तांतरण से संबंधित है। भारत और बांग्लादेश के बीच में क्षेत्रों के बंटवारे को लेकर 100वां संविधान संशोधन किया गया था। भारतीय क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया गया और कुछ बांग्लादेश के क्षेत्रों को भारत में लिया गया था। ठीक है। स्वर्ण सिंह समिति को हम सरदार स्वर्ण सिंह समिति के नाम से जानते हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाने का सुझाव दिया था? तो सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है ना मेरे भाई, इसने कहा था कि कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं? तो इसने कहा था 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े जाएं, लेकिन 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। हालांकि इसने क्या इसने कहा था कि 8 मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में जोड़े जाने चाहिए। सर वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो वर्तमान में तो भैया 11 मौलिक कर्तव्य हैं। वर्तमान में तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। बताओ भैया, जो आपका परख है, परख में आर का पूर्ण रूप बताइए। तो परख में आर का पूर्ण रूप है रिव्यू। रिव्यू परख के अंदर जो आर है ना उसका पूर्ण रूप क्या है? रिव्यू है। जागोई और चोलोम, जागोई और चोलोम के शास्त्रीय नृत्य के 2 मुख्य भाग हैं। तो मणिपुरी, मणिपुरी मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। इसके 2 भाग कौन से हैं? जागोई है और चोलोम है। प्रार्थना समाज के संस्थापक, प्रार्थना समाज की स्थापना कहां पर हुई है? महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है। महाराष्ट्र के अंदर प्रार्थना समाज की स्थापना हुई है ना, याद रखो आप लोग। चलो मेरे भाई अगले प्रश्न पे आओ। और अगले और कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? भारत का सबसे साक्षर जिला कौन सा है? तो शेरचिप है मिजोरम का। मिजोरम का शेरचिप ये सबसे साक्षर जिला है। ये 2 जुलाई को पूछा गया है, ये 4 जुलाई को भी पूछा गया है। देख लीजिएगा, ये एसएससी का एक माइंड सेट होता है। वो अगर वो प्रश्न किस प्रकार के पूछता है? जो ज्यादा ही स्टैटिक है, उसको जीके जीएस में ज्यादा रुचि नहीं है, वो स्टैटिक को ही पूछता है। यानी मोस्टली स्टैटिक अगर आप पर आती है तभी आप इसे क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है। 2023 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो ये अस्ताना में हुआ था। जो कहां की कैपिटल है? ये कजाकिस्तान की कैपिटल है अस्ताना। अस्ताना में हुआ था मेरे भाई। चलिए, तराइन का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में तराइन के 2 युद्ध हुए हैं, 1191 और 1192। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को मार करके किसने? मोहम्मद गौरी ने भारत में क्या किया है? भारत में मुगल वंश की, भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना की। तो आपसे पूछ लेता है कि भारत के अंदर मुस्लिम शक्ति की स्थापना के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा है? तो यही है। मुस्लिम शक्ति की स्थापना के लिए निर्णायक युद्ध कौन सा हो जाएगा? तराइन का दूसरा युद्ध है। ठीक है बच्चों। चलिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान योजना कब शुरू हुई थी? तो 13 मई 2020 को आत्मनिर्भर भारत योजना, जब कोरोना पीरियड चल रहा था, भारत की अर्थव्यवस्था चरमराई हुई थी, उस समय यह योजना मोदी सरकार के द्वारा लाई गई थी। छऊ नृत्य किस राज्य का है? तो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड। यहां पर छऊ नृत्य होता है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में छऊ नृत्य होता है मेरे भाई। दक्षिण पश्चिम मानसून द्वारा वर्षा प्राप्त करने वाला भारत का राज्य कौन सा है? तो केरल है। केरल में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है ना। केरल में 1 जून को मानसून पहुंच जाता है। तो सबसे पहला राज्य है जिसमें दक्षिण पश्चिमी मानसून से सबसे पहली वर्षा होती है, वो केरल राज्य ही है। 1 जून को मानसून केरल पहुंचता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहां पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ है। निम्नलिखित में से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए कौन सी योजना स्टार्ट की गई थी? तो पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम योजना किसके लिए है? तो रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को कम करने के लिए और जैविक खाद को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई थी बच्चों, है ना। पीएम प्रणाम योजना प्रारंभ की गई थी। हमें अगला देखना है, राजकोषीय घाटा क्या होता है? इसका अर्थ क्या होता है? तो राजकोषीय घाटे का अर्थ क्या होता है भैया? सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच के अंतर को हम राजस्व घाटा बोलते हैं, है ना। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच का जो अंतर होता है उसको हम राजस्व घाटे के रूप में जानते हैं। ठीक है। चलिए, भारतीय संविधान का भाग 4A किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से है। 4A का संबंध मौलिक कर्तव्य से है और 4 का संबंध डीपीएसपी से है। 4A मौलिक कर्तव्य और 4 का संबंध डीपीएसपी से हो जाएगा। ठीक है। कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थावर चंद गहलोत हैं मेरे भाई। संविधान के किस भाग में नागरिकता से संबंधित प्रावधान है? तो भाग 2 में नागरिकता है।
ठीक है बच्चों। थॉमस कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो पुरुषों का जो बैडमिंटन होता है इससे संबंधित कौन सा है? तो थॉमस कप का संबंध पुरुषों के बैडमिंटन से है। पुरुषों के बैडमिंटन से थॉमस कप का संबंध है मेरे भाई। हार्स पावर शब्द का उपयोग सबसे पहले किसने किया? तो जेम्स वाट ने किया है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? तो 746 वाट होते हैं। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं बच्चों। एक हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस सबसे पहले हॉर्स पावर प्रयोग शब्द का प्रयोग किसने किया है? जेम्स वाट के द्वारा किया गया था। ब्रज उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो राजस्थान राज्य है ना। जो आपका ब्रज उत्सव है कहां पर मनाया जाता है? राजस्थान में। बहुत अधिकांश विद्यार्थियों से जब हमने पूछा इस प्रश्न को तो वो गलत करके आए। ब्रज का मतलब उन्होंने उत्तर प्रदेश लगा दिया। नहीं भाई, उत्तर प्रदेश नहीं होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा राजस्थान में ब्रज उत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस समिति ने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति है। और इसी सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के आधार पर भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ। और 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से ही क्या जोड़े गए हैं? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे मेरे लाडलो। संख्या कितनी है? वर्तमान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जब जोड़े गए थे तब 10 थे। 11वां कब जोड़ा गया? तो 11वां 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए, तो जनसंख्या वृद्धि के आधार पर राज्यों का घटता क्रम, तो इसको तो हम ऑप्शन से ही कर सकते हैं। अगर ऑप्शन होंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि के आधार पर तो ऑप्शन का होना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार का प्रश्न है विकल्प के बिना हो ही नहीं सकता है, ठीक है। विकल्प के बिना हो ही नहीं सकता है। अगला देखिए, कौन सी जनजाति भारत में नहीं पाई जाती है? तो भैया मसाई जनजाति, है ना। वैसे हम कह सकते हैं मसाई जनजाति भारत में नहीं है, हमने ये उठा लिया ऐसे ही। बाकी जो सटीकता हम कब दे पाते हैं? जब विकल्प होता तो हम आपको सटीक आंसर दे पाते, लेकिन हमने खुद बता दिया है कि मसाई जनजाति ये भारत की जनजाति नहीं है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन बृहस्पति का उपग्रह नहीं है? तो टाइटन। टाइटन किसका है फिर? टाइटन शनि ग्रह का है। टाइटन शनि ग्रह का है। विकल्प में हो सकता है टाइटन ना हो, ये हमारी खुद की मतलब अपनी सोच है कि हो सकता है टाइटन दे रखा हो। ये टाइटन जो है ना, ये शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, ठीक है। किसके जन्म दिवस पर अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस हम 2 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना। 2 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाते हैं, महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर। गतका सिख योद्धाओं की पारंपरिक लड़ाई शैली है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्पन्न हुआ है? तो गतका जो है ये पंजाब में है ना, पंजाब में गतका है, ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस अनुच्छेद के तहत सेक्स वर्कर को एक पेशा घोषित कर दिया है? तो आर्टिकल 142 के तहत जो सेक्स वर्कर होते हैं ना, सेक्स वर्करों को एक पेशे के रूप में बता दिया कि ये पेशेवर हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? आपने देखा होगा कि सर पेंडेमिक के दौरान भूखों मर रही थी सेक्स वर्कर, तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया था कि आप लोग जो है किसी प्रकार से ऐसा कार्य न करें जिससे कोरोना ज्यादा फैले। यानी आप इस समय अपनी जो मतलब आप इस समय कोई भी ऐसा सेक्स वर्कर का काम नहीं करें। तो इनके लिए खाने के लाले पड़ गए, ये पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि अगर आप इसे अपनी जीविका के रूप में मानते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आर्टिकल 142 के तहत। एलोरा का कैलाश मंदिर किसने बनवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। जो एलोरा का कैलाश मंदिर है ये कृष्ण प्रथम के द्वारा बनवाया गया है। भारत में पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप कब आयोजित की गई थी? तो 1973 में दिल्ली में आयोजित की गई है। 1973 में दिल्ली में, है ना, 1973 में दिल्ली में आयोजित की गई थी पहली तीरंदाजी राष्ट्रीय चैंपियनशिप। मां तुझे सलाम किसका एल्बम गीत है? ए आर रहमान का। ए आर रहमान को आप जानते हैं राष्ट्रीय पुरस्कार मिल चुका है संगीत के क्षेत्र में। तो ए आर रहमान ने क्या लिखा है? मां तुझे सलाम नाम से गीत लिखा है। ये जितने प्रश्न मैंने आपको कराए हैं ये 4 जुलाई को एसएससी सीएचएसएल के पेपर में पूछे गए जीके जीएस के प्रश्न हैं। प्यारे दोस्तों, ये मैं आपको बता चुका हूं कि इस समय एसएससी एमटीएस के लिए मेरी क्लासेस हो रही हैं हमारे मेन चैनल पर ही। दोपहर में 2 बजे से मेरी क्लास होती है। ये जो आपकी संपूर्ण प्राचीन इतिहास की क्लास में कर चुका हूं। कल मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूं संपूर्ण मध्यकालीन भारत का इतिहास। कल बहुत शानदार तरीके से हम करने वाले हैं। इसमें आपको
अटल सर के द्वारा रीजनिंग, मेरे द्वारा जीके जीएस, अमित सर के द्वारा आपको अमित सर के द्वारा मैथमेटिक्स और कपिल सर के द्वारा इसमें कंप्यूटर और आपको इंग्लिश कराई जाएगी। आप निश्चित तौर पर बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, बहुत शानदार तरीके से। ये हमारा बैच है एसएससी एमटीएस एंड हवलदार के लिए है, याद रखिएगा 10 जुलाई से प्रारंभ हो रहा है। सप्तऋषि बैच के नाम से हमने इसको नाम दिया है। और आप लोग को इतना वादा कर सकते हैं कि जो भी हम आपको कराएंगे वो सीधा आपको पेपर में मिलने वाला है, ये हमसे हमारा आपसे वादा रहा, ठीक है। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डिंग क्लास मिलने वाली हैं, 10 ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ आपको हम प्रैक्टिस टेस्ट भी देने वाले हैं 10। तो प्यारे दोस्तों, ये क्लासेस आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आने वाले 5 तारीख को जो भी पेपर हुए हैं उसका भी सॉल्यूशन हम आपको बहुत जल्दी कराने वाले हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ अगर आप लोग हमारे चैनल से जुड़ा हुआ कोई भी नोटिफिकेशन देखना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम चैनल SSG गुरुकुल ऑफिशियल जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।